दबंग बहू की बेचारी सास। रवीना की सास एक बहुत ही मेहनती औरत थी। पति के जाने के बाद उसने ही काम करके बेटी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन बहू सास से बिल्कुल ऑपोजिट। अरे ये दरवाजे पर कौन होगा? इतनी जोर जोर से कौन भला दरवाजा खटखटाता है? रुको माँ, मैं देखता हूँ कौन है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं देखती हूँ, तुम अंदर ही रहना। फालतू में क्या पता कौन है, झगड़ा करने ही लग रहा है कोई आया है, तभी इतनी जोर जोर से दरवाजे को पीट रहा है। सास दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ी होती है वही झगड़ालू पड़ोसन, जो सुबह शाम 2 वक्त किसी न किसी बात पर लड़ती रहती थी। ये क्या है? मैं देख रही हूँ कि तुमको लड़ने में मजा आता है। बाहर आकर देखो, कचरा कहाँ है? मेरे घर के सामने। अब ये सारा कचरा मैं तुम्हारे घर के सामने फेंक रही हूँ। सास जो सीधी सी होती है। हाँ हाँ फेंक दो, लेकिन धीरे बोलो और जाओ। पड़ोसन जो आई ही थी लड़ने के लिए। अरे शर्म कर शर्मा बहन, बहू ले आई हो लेकिन तरीके नहीं बदले तुमने। अरे धीरे बोलो, बहू सुन लेगी तो क्या सोचेगी? अरे कहा ना, डाल दो कचरा मेरे घर के सामने, लेकिन जाओ यहाँ से। सास दरवाजा बंद करके अंदर आती है। कौन था माँ? वही लड़ाकी? और कौन होगा बेटा, काम ही क्या है उसके पास सिवाय लड़ाई करने के। बहू क्या सोचेगी, कैसे पड़ोसी है। तभी बहू वहाँ आती है। माँ जी, कल रात में कोई छत का दरवाजा पीट रहा था, आप जानते हैं क्या कौन है? हाँ, वो हम लोगों की एक पड़ोसन है। वो हमेशा लड़ती रहती है, कभी सामने के दरवाजे से, कभी छत के ऊपर से। अरे जाने देना बहू, तू टेंशन ना ले, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है उससे। तो ये मामला है। माँ जी, मैं पुलिस वाले की बेटी हूँ, ये छोटे मोटे पड़ोसियों को तो यूं सीधा कर दूं। बहू बाहर जाती है और सारा कचरा उठाकर वापस पड़ोसन के दरवाजे के सामने डाल देती है। पड़ोसन जैसे ही दरवाजे पर आती है तो वो एक बड़ा सा कुत्ता लाकर दरवाजे में बांध देती है। हे भगवान, ये तो काटने वाला कुत्ता है, अब कैसे लड़ूंगी? तभी बहू बाहर आती है और पड़ोसन से कहती है, ऐसा है कि अब हमारे घर में लड़ाई करने का प्लान बनाया ना, तो इस कुत्ते को छोड़ दूंगी। पुलिस वालों का कुत्ता है, मांस के साथ हड्डी भी चबा जाता है, पता नहीं चलने देता कि बंदा कहाँ चला गया। अगले रोज से पड़ोसन आकर लड़ना बंद कर देती है। अरे चलो, ये अच्छा हुआ, रोज की लड़ाई से घर की शांति ही जा रही थी। सास बहू एक बार पार्क में टहल रहे होते हैं कि एक लड़का सास की सोने की चेन खींचकर भागने लगता है। रुकिए माँ जी, मैं अभी उसे पकड़ कर लाती हूँ। अरे जाने देना बेटा, क्या करना है हम लोगों को? अरे तुझे चोट लग जाएगी। नहीं माँ जी, ऐसे लड़कों को ना सिर्फ पकड़ना जरूरी है, इनको सबक सिखाना भी जरूरी है। बहू भागकर जाती है और उस लड़के को पुलिस के हवाले कर देती है। सास बहू दोनों घर आते हैं, जहाँ सास बेटे को सारी बात बताती है। देखो यार, तुम लोग तो 1 नंबर के डरपोक लोग हो। पता होता तुम्हारी माँ इतनी डरपोक और 1 नंबर की कायर है तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। अरे कैसी बात कर रही हो? मेरी माँ ने सारा जीवन बहुत ही सरल तरीके से जिया है। पापा के जाने के बाद उन्होंने ही हम लोगों को संभाला। लड़ झगड़ कर रहती तो क्या हम लोगों को ऐसे पाल पाती? क्यों, मैं क्या ठीक नहीं हूँ? अरे वक्त की यही मांग है कि छोड़ो, क्या बोलना। बहू अब घर पर सबको दबा कर रखने लगी। एक रोज, अरे माँ जी, ये कौन है? ये हमारे महिला मंडल की है। इनके पति के जाने के बाद इन्होंने घर में ही मंदिर बना लिया। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा करती है, हम लोग चंदा देते हैं उसे। सास उस औरत को पैसे देने लगती है कि बहू बोल पड़ती है, देखिए चाची, पहले तो नमस्ते, दूसरा ये जो पैसे बटोर रही है ना घर घर घूमकर, इसका कोई हिसाब किताब देंगी या फिर नहीं देंगी? बेचारी औरत बहू की तरफ देखने लगती है। ओह, अरे नहीं नहीं, इसके कहने का मतलब है कि आपका काम अच्छे से हो जाएगा ना, नहीं तो बोले तो और पैसे दे दे। ना ना, बिल्कुल नहीं। अरे पूजा पाठ की पूरे खर्चे की लिस्ट बनाइए, प्रसाद सामग्री से लेकर मूर्ति साज सज्जा, समझी? अरे बेटा, इतना हिसाब किताब तो नहीं आता, प्रभु जो देते हैं उसमें मेरा और सबका हो जाता है, बाकी ये लो अपना चंदा वापस। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो बहन, हम लोगों का तुम्हारे सिवा कौन है? अरे नहीं नहीं सरला,
मेरा तुम लोगों के सिवा कौन है? तुम लोगों के पैसों से तो जिंदगी चल रही थी, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, वो किसी को भूखा नहीं सुलाता, मेरा भी इंतजाम कर देगा। वो औरत पैसे लिए बिना वहां से चली जाती है। सास को बहू पर गुस्सा आता है। वो बेटे को सारी बात बताती है। माँ, ये तो बहुत गलत किया। चाची के पैसे तो मैं ही भगवान के नाम पर निकाल देता हूँ। चाचा जी के बाद तो हम ही परिवार है उनका। वाह जी वाह, ऐसे तो किसी का कोई ना हो तो सबके तुम लोग ही हो जाओगे। बहू कमरे में चली जाती है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, वो देखो कितना अच्छा लग रहा है। सब पूजा के लिए चाची के घर जा रहे हैं। कितनी अच्छी सजावट है। अरे माँ, तुम भी जाओ ना। देखो लोग प्रसाद लेकर आ रहे हैं, तुम भी लेकर आ जाओ प्रसाद। अरे नहीं नहीं, चंदा नहीं दिया इस साल। प्रसाद लाने में शर्म आ रही है मुझे। वाह, मतलब इतने साल से दिया उसका कुछ नहीं। मैं जा रही हूँ, लेकर आती हूँ प्रसाद। तभी वहाँ एक पड़ोसन आ जाती है। अरे सास बहू गई नहीं मोहल्ले की पूजा में? पूरा साल इंतजार करते हैं हम लोग इस दिन के लिए। जाओ जाओ, दर्शन कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। पड़ोसन के जाने के बाद, देखो माँ, तुम प्रसाद लेने मत जाओ। पहले ही चाची को तुमने बहुत भला बुरा कहा है। वाह जी वाह, पूरा मोहल्ला खाए और हम घर पर बैठे रहे। खैर, सास का मन उतर जाता है। पहली बार ऐसा हुआ कि कृष्ण भगवान का प्रसाद हम लोगों के घर नहीं आया। सास दुखी होती है कि तभी बेल बजती है। सामने खड़ी होती है चाची, हाथ में ढेर सारा प्रसाद लेकर। क्यों सरला, परिवार के साथ दर्शन करने नहीं आई? क्या हो गया? अरे आओ ना, अंदर तो आओ। ये प्रसाद पकड़ पहले। थक गई सरला, चाय तो पिला दे। मैं बना कर लाता हूँ चाची। क्यों? तेरी बीवी को सिर्फ पैसों का हिसाब करना आता है? घर आए मेहमानों के लिए चाय बनाना नहीं आता क्या? सरला और चाची दोनों हंसने लगते हैं। बहू को भी अकल आ जाती है कि कैसे चाची के साथ बुरा व्यवहार करने के बाद भी वो उनके घर आकर प्रसाद दे रही है। हम लोगों का रिश्ता चंद पैसों का नहीं बल्कि स्नेह और प्यार का है। हर बार अकड़कर हम भले ही ऊंचे हो जाए, लेकिन किरदार गिर जाता है बहू। मैं समझ गई हूँ चाची, मुझे माफ कर दे। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। बुरे के साथ बुरा व्यवहार फिर भी ठीक है बहू, लेकिन अच्छे का दिल तो कभी नहीं दुखाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।